वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसे कि आज आप जानते हैं कि आज से रमज़ान शुरू है इस्लामिक तौर पे। आज मगरिब की नमाज़ के बाद तरावियाँ शुरू हो जाएंगी। कल इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो आज रात को इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहला रोज़ा मैं भी रखूँगा। और आप सब भी ये जो रमज़ान का महीना है इसमें अल्लाह ताला से तौबा करें। और इंसान कुछ भी नहीं है, यानी हर कोई इंसान जो है वो गुनाह करता है। इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे गुनाह नहीं होता है। पर अल्लाह ताला ने एक चीज़ बोला है कि आप गुनाह करोगे तो आप तौबा भी कर सकते हो। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो गुनाह करके तौबा नहीं करते, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते और अपने आप को बोलते हैं बस यानी हम लोगों ने गुनाह किया। बाद में अल्लाह ताला के सामने रोते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर से वही चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ये माह रमज़ान जो अल्लाह ताला ने इस रमज़ान में ऐसी नेमतें बख्शी हैं, जैसे लैलतुल क़दर हो गया, जितने भी हो गए, उसमें अगर आप अल्लाह से, मैं बोलता हूँ ये पूरे 30 दिन अल्लाह ताला ने बोला है आपके पास 12 महीनों में एक महीना ऐसा होता है जिसमें आप अल्लाह को अगर रो के भी याद करोगे ना तो उसमें हर चीज़ जो है आपको अल्लाह ताला यानी इतनी वो अल्लाह ताला बोलते हैं ना कि मैंने अपने दर के दरवाज़े खोल दिए हैं। ए बंदे तू मुझसे मांग कि तू मुझसे क्या मांगता है। अल्लाह ताला बोलता है कि इस महीने में मेरा दर मेरे बंदों के लिए खुला है। ए बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे देता हूँ, पर तू शुरुआत कर। जब तक आप लोग शुरुआत नहीं करोगे तो वो ऊपर वाला अल्लाह ताला कैसे देगा? हाँ, कोई लोग ऐसे होते हैं जो बैठ के हाँ मेरे पास तो सब कुछ है, ये वो सब कुछ। जब उसको एक बात याद रखना फ्रेंड्स, इंसान गरीब हो या अमीर हो, अल्लाह ताला ने जितना जिसके नसीब में लिखा है ना वो बहुत अच्छा होता है। यानी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमेशा बोला है कि ए बंदे कि तुम मुझसे मांग, मैं तुझे देता हूँ, पर शुरुआत तू कर। अगर आप शुरुआत करोगे तो ऊपर वाला देगा ना। आप घर पे बैठे रहोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे। ये एक महीना ऐसा है जिसमें अगर आप लोग दिल से अल्लाह ताला से रो के इबादत करो उसकी, यानी हम लोग 11 महीने कैसे इधर घूमते हैं फिरते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जो भी है, पर आप एक बार मेरे खुदा से मांग के तो देखो, सच्चे दिल से उसको याद करो। अल्लाह ने बोला आप मुझे एक बार याद करो, मैं आपको आप जो चाहिए मैं दूंगा। पर ए बंदे तू स्टार्ट तो कर, ए बंदे तू शुरुआत कर, मैं तुझे आगे लेके जाऊंगा। अभी मैं एक सच बात बताता हूँ, मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता था और कभी मैंने यानी, पर वो बोलते हैं ना अल्लाह ताला एक ज़रिया देता है। अल्लाह ताला ने मुझे ज़रिया दिया और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं बोलता कि मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ, पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ। यानी 5 टाइम पूरा नहीं पढ़ता, पर मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी नमाज़ पढ़ सकूँ और मेरे अल्लाह को राज़ी कर सकूँ। मैं मेरे अल्लाह से मेरे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। ये रमज़ान का महीना ऐसा है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं माह रमज़ान। ये एक महीना अल्लाह से रो के उसकी इबादत करो ना, वो देगा। आप शुरुआत करो, वो देगा। एक बार ज़िंदगी में अल्लाह ताला से मांग के देखो बस कि या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, मुझसे गलती हुई है, हमारे गुनाहों की माफ़ी दे मुझे। अल्लाह ताला दे देगा, वो अपने बंदों को माफ़ कर देता है। पर सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसकी माफ़ी नहीं है वो है नमाज। आप नमाज़ पढ़ो, क्योंकि नमाज की माफ़ी नहीं है।
आपकी कब्र में आपकी गवाही देगा आपकी नमाज आपकी गवाही देगी। वो चीज़ आपकी गवाही देगी जो हमें हमारे जहन्नम से बचाएगी। जो हमें वो चीज़ होगी हमारी नमाज, हमारी इबादत जो अल्लाह ने हमें अता की है। तो हमारी नमाज जो है एक ऐसी चीज़ है जो हमें आखिरत में हमें जहन्नम से बचाएगी। तो आप लोग नमाज़ पढ़िए 5 टाइम, और ये महीने में आप पूरे रोज़े रखिए, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, गरीब बंदों को खिलाइए, सदका दीजिए। किसी के माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, उनका सदका दीजिए, गरीबों को खिलाइए। अल्लाह ताला किस चीज़ में राज़ी है वो तो मैं भी नहीं जानता, पर उसको अल्लाह ताला को अगर एक चीज़ पसंद आ जाती है ना, वो बंदे का ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप अल्लाह ताला की इबादत कभी मत छोड़िए। यानी ज़िंदगी में हमें मुश्किलात होती हैं, हमारे दुख में हमारे सुख में हम सबसे पहले हमारे अल्लाह को याद करते हैं, पर हम फिर उन कामों में लग जाते हैं जो दुनिया की शैतानियत है, हम लोग उसमें जाते हैं, पर हमें उस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने बोला है कि आप सच्चे रास्तों पे हैं। इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, एक सच्चाई का, एक बुराई का। तो आप लोग जैसे भी कुछ भी यानी जो बोलते हैं, आप कहीं पे भी जाइए, पर आपको सच्चा रास्ता में, जो सच्चा रास्ता होता है ना, उसमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं पर मंजिल आसान होती है। जो बुरा रास्ता होता है ना, उसमें सब कुछ आसान होता है पर आगे जाके नहीं मिलता है। जो सच्चाई में मिलता है वो बुराई में नहीं मिलता है। जो सच्चे रास्ते पे, अगर आप सच्चे रास्ते पे जाते हो तो आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। जब आप बुराई रास्तों पे जाते हो उसमें आपको सब कुछ मिलता है, पैसा, लड़की, शोहरत, इज़्ज़त, सब मिलता है। पर जो सच्चाई के रास्ते में ना, अगर आपको इज़्ज़त चाहिए, शोहरत चाहिए, मिलेगा। उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग मेहनत करो, अल्लाह से मांगो। मेरे रब की ज़ात बहुत बड़ी है, मेरा रब देने वाला है। वो बोलते बस मेरा बंदा मुझसे मांगे तो मैं उसको दूँ। सच्चे दिल से मांगो और मेरे खुदा की इबादत कभी मत छोड़ो। और अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, जो भी है, क्रिश्चियन हैं, उन सब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए, कोरोना से बचाए हम सबको। ये कोरोना की बीमारी जो है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अपनी ज़बान पे खुदा का नाम रखना और हमें दुआओं में याद रखना। थैंक यू फ्रेंड्स।